नमस्कार, मेरा नाम राहुल है और आज मैं आपसे सक्सेस के ऊपर बात करना चाहता हूँ। हम सब लोग अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं और एक समाज के तौर पे भी कहीं ना कहीं हम सक्सेस के आइडिया से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। हज़ारों तरीके की किताब हैं जो स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला देती हैं आपको सक्सेसफुल होने का, पर हम कभी भी अपने आप से सवाल नहीं पूछते कि सक्सेस का सही मायनों में अर्थ क्या है, क्या होती है सफलता जिसके पीछे पूरा का पूरा समाज पागल है। आइए समझते हैं सबसे पहले कि जनरल परसेप्शन क्या है सक्सेस का, और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, उसे फर्दर डायसेक्ट करेंगे जिससे कि हम समझ पाएं कि सक्सेस की सही परिभाषा क्या होनी चाहिए। अगर हम जनरल परसेप्शन की बात करें तो सक्सेस में कहीं ना कहीं दो एस्पेक्ट्स होती हैं। पहला होता है कि एक गोल है और दूसरा उस गोल की अचीवमेंट। अगर आप कहते हैं कि मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूं तो इतना तो तय है कि आपके पास एक गोल होगा, एक आइडिया जिसे हम कह सकते हैं कि ये सक्सेस का आइडिया है, दूसरा आप उस गोल को अचीव करना चाहोगे। अब समस्या ये है कि ज़्यादातर लोगों के पास जो गोल होता है वो उनका नहीं है। उनका नहीं से मेरा मतलब है कि वो कहीं ना कहीं सोसाइटी द्वारा उन्हें दिया गया है। उनके माँ बाप के द्वारा दिया जा सकता है, उनके मित्रों के द्वारा दिया जा सकता है, समाज में और भी तमाम तरीके के इन्फ्लुएंसर्स हैं। किस जगह से आ रहा है ये हम नहीं तय कर सकते, लेकिन वो आता बाहर से है और बचपन से ये कंडीशनिंग शुरू की जाती है, जिस वजह से ज़्यादातर लोग खुद के लिए नहीं तय कर पाते कि मैं ये गोल सेट करूंगा अपने लिए। जे कृष्णमूर्ति ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही है, इट इज़ नो मेजर ऑफ हेल्थ टू बी वेल एडजस्टेड टू अ प्रोफाउंडली सिक सोसाइटी। अब ज़्यादातर लोगों की सच्चाई यही है, वो कभी भी खुद तय नहीं कर पाते कि मैं क्या काम करना चाहूँगा, क्या ऐसा काम है जो मेरी प्रकृति के अनुकूल है, क्या ऐसा काम है जो मेरे स्वभाव के अनुकूल है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हम ऐसा कोई काम नहीं करते अपनी ज़िंदगी में जो हमारी प्रकृति के अनुकूल हो या हमारे स्वभाव के अनुकूल हो, तो हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट रहेगी, एक टेंशन रहेगी और हमें सुकून बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। ज़्यादातर लोग जो है अपनी ज़िंदगी में ऐसा काम कर रहे हैं जो किसी और ने उसे दे दिया है। तो हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है कि हम कोई ऐसा गोल सेट करें जो हमारी प्रकृति के अनुकूल हो, जो हमारे स्वभाव के अनुकूल हो, क्योंकि हम असेंबली लाइन पे बने हुए प्रोडक्ट्स नहीं हैं, हम कोई स्मार्टफोन या टैबलेट नहीं है, हम इंसान हैं। हर एक इंसान का यूनिक जेनेटिक मेकअप होता है, हर एक इंसान की कुछ यूनिक इंक्लिनेशंस होती हैं, इंटरेस्ट होते हैं, हर एक इंसान का एक यूनिक लाइफ एक्सपीरियंस होता है। इन सब को हम नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। हर एक इंसान के लिए कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होंगी समाज में, अगर नहीं है तो उसे खुद बनानी पड़ेंगी, तभी वो ज़िंदगी में सुकून या चैन पा पाएगा। नहीं तो वो बाहर से सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहेगा, लेकिन अंदर से हमेशा उसके एक छटपटाहट रहेगी। अब बात करते हैं हम सक्सेस के दूसरी एस्पेक्ट की, यानी कि अचीवमेंट ऑफ गोल। अचीवमेंट ऑफ गोल में ही कहीं ना कहीं हम फुलफिलमेंट ढूंढ रहे हैं। हमें लगता है अगर हम अपने गोल तक पहुंच गए तो हमें खुशी होगी, तो हमें सुकून मिलेगा। लेकिन यहाँ भी हम एक बड़ी भूल ये कर देते हैं कि गोल जो हमने सेट किया है, मान लीजिए अगर अपनी प्रकृति के हिसाब से भी सेट कर दिया है, तो भी उसकी कुछ एस्पेक्ट्स हम गलत सेट कर देते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी आपके गोल के बारे में जो आप पे डिपेंडेंट होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो बाहरी सिचुएशंस पे डिपेंडेंट होंगी, और हमारे गोल्स बाहरी सिचुएशंस पे ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं कि लोग हमें रिकग्नाइज़ कर लें, हमें पैसा मिल जाए, हमें फेम मिल जाए। ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं एक्सीडेंटल होती हैं। तो हमें गोल ऐसा सेट करना पड़ेगा जो कि हमारे हाथ में हो, जिससे कि हम पूरी तरीके से जिम्मेदारी ले पाएं कि ये मेरा गोल है, इसे अचीव करने के लिए मैं ये स्टेप्स लूंगा क्योंकि ये स्टेप्स मेरे हाथ में। अब मैं आपको एक उदाहरण दूंगा जिससे कि आप समझ पाओ कि गोल्स कैसे सेट करने हैं। मान लीजिए एक रियल एस्टेट एजेंट है और ये उसका करंट गोल है कि वो रियल एस्टेट एजेंट और भी अच्छा हो जाए, लेकिन ये गोल उसके नेचर के अकॉर्डिंग नहीं है। इसमें उसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। वो हमेशा से एक्टर बनना चाहता था, पर उसने एक्टिंग को इसलिए नहीं परस्यू किया क्योंकि उसकी फैमिली इस बिज़नेस में थी और इसमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी थी, इसमें थोड़ा रिकग्निशन भी था, आसपास के लोग उसको पूछते भी ज़्यादा थे। अब वो तय करता है कि ये मेरे नेचर के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि मेरी लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं है, मैं एक्टर बनूंगा। तो पहला तो गोल आ गया कि मेरे को एक्टर बनना है, बहुत अच्छी बात है, उसने अपने इंट्रिंसिक नेचर के अकॉर्डिंग अपना गोल सेट कर लिया। लेकिन दूसरी एस्पेक्ट अब इस गोल सेटिंग में क्या होगी, क्या
उसे ऐसा कोई गोल सेट करना चाहिए कि मैं एक बहुत बड़ा एक्टर बन जाऊं, बहुत फेमस एक्टर बन जाऊं, बहुत सक्सेसफुल हो जाऊं, हाईएस्ट पेड हो जाऊं? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें उसके हाथ में नहीं है। उसे गोल सिर्फ और सिर्फ इतना सेट करना चाहिए कि मुझे एक्टर बनना है, मैं एक्टिंग करूंगा और पूरे दिल से करूंगा, पूरा एंजॉय करते हुए अपना काम करूंगा। अब सिर्फ एंजॉयमेंट से भी आपकी नीड्स नहीं पूरे होने वाली, बहुत सारी नीड्स हैं। खाना चाहिए आपको, शेल्टर चाहिए, जो भी बेसिक नीड्स होती है। इस पॉइंट पे मैं ये कहना चाहूँगा, अगर हर एक इंसान अपनी नीड्स को कम कर ले एटलीस्ट इनिशियल फ्यू ईयर्स में, तो वो जो भी काम करना चाहता है उससे कहीं ना कहीं वो पैसा अपना कमा लेगा, अपनी नीड्स को पूरा कर लेगा। नीड्स इंसान की बहुत कम है। हम आसपास देखते हैं और एक फसाड सा क्रिएट हुआ है इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, इस कंज्यूमरिज्म कल्चर में, जिसमें हमें लगता है हमारी नीड्स बहुत ज़्यादा हैं, हमें गाड़ी भी चाहिए, हमें सारे गैजेट्स चाहिए, हमें वेकेशंस भी चाहिए। पर नहीं, कुछ साल तक अगर आप अपने काम में पूरा दिल लगाओ, पूरी अपनी ऊर्जा दो अपने काम को, तो उससे जो सुकून मिलेगा वो आपको कभी भी कंजम्पशन से नहीं मिलने वाला। तो अगर आप अपनी नीड्स कम कर दोगे तो इतना तो मैं कह सकता हूँ, एटलीस्ट गारंटी नहीं दे सकता, तो ये तो कह सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, आप अपनी नीड्स पूरी कर लोगे। और इससे ज़्यादा आपको ज़िंदगी में खुशी के लिए कुछ नहीं चाहिए। आप एक ऐसा काम कर रहे हो जो काम करने में आपको मज़ा आता है और उसी से आपकी नीड्स पूरी हो रही है। सोचने में बहुत ही ऑर्डिनरी लगता है, लेकिन ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ है। इस तरीके से जीते हुए आपकी ज़िंदगी में कोई दुविधा नहीं होती। जब रात में आप सोते हो तो आप कभी अपने आप से सवाल नहीं पूछते कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा हूँ। आपकी ज़िंदगी में तनाव नहीं होता है तब। इसको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना। आप जो काम कर रहे हो वो आपकी प्रकृति के हिसाब से है और आप उससे नीड्स पूरी कर ले रहे हो, तो ये बहुत ही बड़ा सक्सेस है। अब बात करते हैं हम सबसे बड़े सवाल की। मान लीजिए आज आप तय करते हो कि आप जो भी काम ज़िंदगी में कर रहे हो वो करने योग्य नहीं है, क्योंकि वो आपके प्रकृति के हिसाब से नहीं है, और आप ये निर्णय लेते हो कि मैं नया गोल सेट करूंगा जो कि मेरे इंट्रिंसिक नेचर के हिसाब से हो, क्योंकि उसी में मुझे सुकून मिलेगा, उसी में मुझे चैन मिलेगा, इस काम में तो नहीं मिलेगा। क्या आपके इस डिसीजन को लोग सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। दुनिया की तो छोड़ो, आपके आसपास खास लोग जो हैं, आपका परिवार, आपके दोस्त, कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। सब कहेंगे कि आप एक एस्टैब्लिश्ड जॉब छोड़ के, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है ग्रोथ की, क्या काम कर रहे हो, और वो भी स्क्रैच से शुरू कर रहे हो। हर कोई मना कर देगा, क्योंकि हर कोई एक पर्टिकुलर वे में कंडीशनड है। ये बात उनको बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल लगेगी, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में जो वैल्यू है वो सिक्योरिटी है, वो फाइनेंसेस हैं। उनकी ज़िंदगी में वैल्यू जो है सेटिस्फैक्शन नहीं है, उनकी ज़िंदगी में वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट फ्री लाइफ नहीं है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट फ्री लाइफ और सेटिस्फैक्शन बहुत हाई वैल्यूज़ हैं। एक बार आपको इनका स्वाद लग जाएगा तो ये सारी चीज़ें आपको कंकड़ पत्थर से लगने लगेंगी। फेम हो गया, पैसा हो गया, रिकग्निशन हो गया, इनसे आपकी कभी भी आत्मा तृप्त हो ही नहीं सकती है। तो बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहना लोगों को इस नॉन सपोर्टिव बिहेवियर को लेके। हो सकता है वो आपको एक फेलियर भी समझे, वो सोचें कि आप तो सारी लग्जरीज के साथ जीते थे और अब आप बात कर रहे हो बेयर मिनिमम नेसेसिटीज़ को पूरे करने की। ये लोगों को बहुत ही वाहियात आइडियाज़ लग सकते हैं, लेकिन लगने दो जो लगना है। जब आप अपनी प्रकृति के हिसाब से काम करोगे और उससे आपको मज़ा आने लगेगा तो लोगों की बातों का कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जानते हैं, गौतम बुद्ध ने अपना पूरा साम्राज्य छोड़ दिया था। वो महल छोड़ के जंगलों में भटकने लगे थे सत्य की खोज में। अब लोगों की यहाँ पे सोचें तो उनके पिता के हिसाब से ही वो एक बड़े बेवकूफ़ इंसान थे और वो एक फेलियर थे, क्योंकि उन्होंने बना बनाया साम्राज्य छोड़ दिया। कौन छोड़ता है सारी दुनिया भर की लग्जरीज? कोई नहीं छोड़ता, एक पागल इंसान ही छोड़ सकता है। और गौतम बुद्ध एक पागल इंसान थे, जुनून था चीज़ों को जानने का, समझने का। गौतम बुद्ध की पत्नी जो थी वो भी सेटिस्फाइड नहीं थी उनके इस डिसीजन से। उनको भी लगता था कि ये तो बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है। पत्नी के लिए भी गौतम बुद्ध फेलियर हो गए। छोटे बच्चे को छोड़ के चले गए, जो कि समाज कहेगा कि बहुत ही गैर जिम्मेदारी वाली बात है। लेकिन गौतम बुद्ध के लिए अपनी प्रकृति के हिसाब से जीना, अपने दिल की पुकार को सुनना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। उन्होंने अपने स्वभाव के प्रति एक जिम्मेदारी समझी और उस जिम्मेदारी को उठाते हुए उन्होंने इन चीज़ों को भी छोड़ दिया। मेरी नज़रों में एक वो बहुत ही सक्सेसफुल इंसान है। उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा था कि क्या उन्हें कुछ सत्य मिलेगा, कोई निर्माण मिलेगा, कुछ नहीं पता था। क्या वो कुछ ऐसा सोफिस्टिकेटेड फिलोसॉफिकल
थॉट प्रोसेस शुरू करेंगे जिसकी वजह से आने वाले हज़ारों सालों तक लोगों की जिंदगियां बदलेंगी। अभी भी बदल रही हैं, आने वाले समय में भी बदलेंगी, कोई गारंटी नहीं थी, पर फिर भी वो करते गए। उन्होंने अपने दिल की पुकार सुनी। तो मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आपके आसपास लोग बहुत सारी बातें करते रहेंगे, उनको करने दीजिए। उनके हिसाब से अपने आप को बिल्कुल इवैल्यूएट मत करना कि आप सक्सेस हो या फेलियर हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको सोचने पे मजबूर किया है कि सफलता का सही मायनों में अर्थ क्या है, और मैं चाहता हूँ आप इस पे और ज़्यादा सोचो, जिससे कि आपके अंदर और ज़्यादा क्लैरिटी आए। जो बातें मैंने कही हैं वो कोई अल्टीमेट एंड तो है नहीं। हर किसी की ज़िंदगी अलग है, हर किसी को अपनी अपनी वैल्यूज़ भी खुद ही बनानी पड़ेंगी। तो आपकी भी सफलता को लेके जो परिभाषा हो वो आपकी अपनी ही होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ आप बस इतना करो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट।